नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस वीडियो में सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के हिंदी में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, कौन सा है बैंक? आप यदि जानते हैं बेटर है, नहीं जानते हैं यहाँ देख सकते हैं आंसर दिया हुआ है HDFC। कौन सा है? HDFC। और थोड़ा फास्ट करेंगे, ओके। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है HDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी? ओके, जो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब बनी थी? वो क्वेश्चन का आंसर आपका आप देख सकते हैं 1991 में। कब बनी थी? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, RBI बैंक के प्रथम गवर्नर थे, आपको बताना है RBI बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओके, तो प्रथम गवर्नर की बात करें तो प्रथम गवर्नर थे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर में आस्पर्न स्मिथ। ओके, यानी कि आस्पर्न स्मिथ इसके RBI बैंक के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका कामायनी के लेखक कौन है वो बताना है। तो कामायनी के लेखक जो है वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। आप एक बार से दो बार भी इस क्वेश्चंस को देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चंस को लेकर के कभी भी आए आपके एग्जाम पे तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए, एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है वो बताना है। इस पुस्तक का नाम आप बिल्कुल सुने होंगे, एग्जाम वॉरियर। ओके, आपको बताना है ये किसकी पुस्तक है। तो ये है पुस्तक नरेंद्र मोदी जी की। किनकी है? नरेंद्र मोदी। ओके, यहाँ पर आप आंसर देख रहे हैं आंखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप देखिए, ये बोलता है आपको कि बरदौली आंदोलन जो हुआ था, कौन सा आंदोलन? बरदौली आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? ओके, तो बरदौली आंदोलन का नेतृत्व जिन्होंने किया था वो कौन थे? वो थे सरदार पटेल। ओके, सरदार पटेल जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा नालंदा और तक्षशिला का पुनर्निर्माण करवाया गया था वो बोला जाया जा रहा है। ओके, नालंदा और तक्षशिला का, कहाँ का? नालंदा और तक्षशिला का पुनर्निर्माण बोला जाया जा रहा है। इस बात पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पुनर्निर्माण किसने करवाया था वो पूछ रहा है, तो वो कराया गया था कुमार गुप्त जी के द्वारा। किनके द्वारा? कुमार गुप्त जी के द्वारा यहाँ पर नालंदा और तक्षशिला का पुनर्निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो किनके द्वारा? कुमार गुप्त जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो तख्ते ए ताउस। ओके, यहाँ क्वेश्चन देखिए दिख रहा है, तख्ते ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था वो आपको बताना है। अंतिम बादशाह, तो अंतिम बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह, जैसा कि आप आंसर यहाँ देख रहे हैं। ओके, स्क्रीन पे मोहम्मद शाह जो थे वो तख्ते ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम बादशाह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है वो आपको बताना है। ओके, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो आप देखेंगे कितना होता है, बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं, 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूध का pH मान कितना होता है वो आपको बताना है। ओके, pH से रिलेटेड पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो pH मान आपको बताना है कितना होता है दूध का। दूध का कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6, इट मीन 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओके, मौलिक अधिकार से देखिए क्या पूछा जाएगा आपसे, मौलिक कर्तव्यों का। ओके, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है वो बताना है, क्योंकि अनुच्छेद से रिलेटेड बहुत सारे पूछे जाते हैं और भर भर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बिल्कुल देखने को प्राप्त होते हैं। यहाँ मौलिक कर्तव्यों से आपका जो उल्लेखनीय है, ओके, संविधान का, वो बताना है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का बात करें तो इसका जो अनुच्छेद का जो बताया गया वो अनुच्छेद 51A में किया गया है। कितना में? 51A में। यहाँ पर आंसर आप जैसा कि देख रहे हैं अनुच्छेद 51A में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का उद्देश्य किस प्रकार की राज्य की स्थापना करना है वो बताना है। ओके, तो ये जो स्थापना करना वो है लोक कल्याणकारी राज्य की। किनका? लोक कल्याणकारी राज्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देश यानी कि निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है वो आपको बताना है। यानी कि क्योंकि ऑब्वियसली सबका सिद्धांत अलग अलग देशों से मिलकर के ही हमारा बना गया है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी जितने भी बने हुए हैं सिद्धांत एक एक जगह से नहीं लिए गए हैं, बहुत अनेकों जगह से लिए गए हैं। तो इनमें से ये बताना आपको कि राज्य के नीति निर्देश जो बताए गए थे, ओके, उस सिद्धांत को किस देश से लिया गया था वो बताना है। तो वो लिया गया था आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। क्वेश्चंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछे ही जाते हैं और पूछे गए हैं। ओके, यहाँ देखिए कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पता होगा आपको कि फतेहपुरी
ओके, बिल्कुल ये पूछा जाता है। फतेहपुरी सिकरी शाह जो शहर था, या कौन सा शहर, फतेहपुरी सिकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था, वो आपको बताना है। तो बताइए किस बादशाह ने बनवाया था। ऑब्वियसली आप सही गेस करें, अकबर ने। किसने बनवाया था, अकबर जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की पुत्री का क्या नाम था, बताइए। ये क्वेश्चंस बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है, क्योंकि पुत्र से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को प्राप्त होते हैं, लेकिन पुत्री से रिलेटेड कम देखने को प्राप्त होते हैं। लेकिन इनमें पूछा गया है कि बाबर की पुत्री का नाम क्या है, वो बताना था। तो वो था, ओके, गुलबदन बेगम। क्या नाम था, गुलबदन बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन औरंगजेब से आ जाइए, बिल्कुल पूछा जाता है। ये सारा का सारा मुगल सम्राट से, यानी कि साम्राज्य से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को हमेशा प्राप्त होते ही होते हैं। सो हिस्ट्री से रिलेटेड देखिए, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है, तो वो है औरंगाबाद। कहाँ है, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ की बेगम, ओके, शाहजहाँ की बेगम जो थी कौन थी, वो थी मुमताज महल। ठीक है, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था। ओके, बनवाया गया था। कि मृत्यु कहाँ पर हुई थी, वो बताना है। ओके, मृत्यु कहाँ पर हुई थी, वो बताना है। किनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, शाहजहाँ की बेगम की पूछ रहा है। तो वो आपकी कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी बुरहानपुर में। कहाँ हुई थी, यहाँ पर बुरहानपुर में हुई थी। वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं आप सभी को। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, ओके, किसे भविष्य की, कहाँ का, भविष्य की धातु कहा जाता है, किसे, तो वो कहा जाता है टाइटेनियम को। किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी, जो कि आप जान रहे हैं द्वीप जो है, ये नदी द्वीप पूछ रहा है। ओके, माजुली, जो कि असम के किस जिले में स्थित है, वो आपको बताना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, नदी द्वीप, और उसका क्या नाम है, माजुली। असम के बताइए किस जिले में स्थित है, तो ये है आपका पातालपुरी। कौन सा जगह पे है, पातालपुरी। ओके, चलिए नेक्स्ट, अमीबा में कुल कितने शैल, जिन्हें हम कोशिका के नाम से जानते हैं, वो होते हैं किस चीज़ में, अमीबा में। ओके, अमीबा जानते हैं, अमीबा में कुल कितने शैल यानी कि कोशिकाएं होती है, तो वो होती है सिर्फ और सिर्फ 1। ओके, एक। किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देख रहे हैं आप, किस कौन ऐसा बादशाह था जो न्याय के लिए जंजीर लगवाए थे, तो वो थे जहांगीर। कौन थे, जहांगीर। पूर्व, ओके, उत्तर पूर्व सीमांचल रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कहाँ, वो बताना आपको। ओके, कहाँ का पूछ रहा जा रहा है आपसे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। ओके, अब आप कहिएगा उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। उत्तर पूर्व सीमांत कहने का तात्पर्य देखिए, मैं यहाँ बताती हूँ, ये हो गया। ओके, यहाँ पर हमारा ईस्ट होता है जिसे हम पूर्व कहते हैं, ये हमारा वेस्ट हो गया जिन्हें पश्चिम कहते हैं, ऊपर हमारा नॉर्थ होता है जिन्हें हम उत्तर कहते हैं, और नीचे हमारा साउथ हो गया जिन्हें हम साउथ कहते हैं। ओके, तो ये आपसे पूछता है उत्तर पूर्व। ओके, यानी कि ये वाला एरिया में आपसे पूछता है कि सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ है, तो वो है आपका माल, यानी कि यहाँ पर लिखा हो मालीगांव। कहाँ पर है, मालीगांव में है, बिल्कुल मालीगांव में है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है रेफ्रिजरेटर। ओके, रेफ्रिजरेटर में आप बताइए कि कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रियान। कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, फ्रियान का उपयोग किया जाता है। अगला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है, वो बताना है। वो है आपका आत्मा राम शर्मा। कौन है, आत्माराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट होगा ये, और ये है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। आप हीटर यूज़ करते हैं ना, कॉइल, तो बताइए कि वो किस चीज़ के बने होते हैं हीटर, तो वो बने होते हैं नाइक्रोम। क्या चीज़ के बने होते हैं, नाइक्रोम को, मतलब कि नाइक्रोम यूज़ कर करके बनाए जाते हैं। माय फ्रेंड्स, यदि आपको ये जरा सा भी पसंद आ रहा, आप चाहते इसी प्रकार का वीडियो आपको प्राप्त हो जनरल अवेयरनेस से हमेशा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ इसे लाइक तो तब कीजिएगा जब आपको पसंद होगा, नहीं पसंद होगा मत कीजिएगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि ये आपको इसी प्रकार का चाहिए वीडियो, तो मैं इसी प्रकार से और भी ज़्यादा लाऊं। ओके माय फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।